जीव विचार ग्रंथ, जिसके अंदर जीवों के स्वरूप को पिछले कुछ दिनों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य सभी दर्शन जीवों का जो स्वरूप मानता है, उससे कई गुना विशेष जैन दर्शन जीवों के स्वरूप को मानता है। अन्य सभी दर्शनों के अंदर जीवों के स्वरूप की इतनी गहराई नहीं है जितनी गहराई आपको जैन दर्शन के अंदर प्राप्त होती है। लगभग आप देख लीजिए कि अन्य जितने भी दर्शन हैं, वो सारे के सारे दर्शन जीवों को स्वीकार करने में कहीं पर कोई सिर्फ मानव का ही स्वीकार करते हैं, कहीं पर कोई सिर्फ मानव और पंचेंद्रिय तिर्यंच तक का ही स्वीकार करते हैं। कोई उससे बढ़कर बेंद्रिय तेंद्रिय आदि में भी जीवों का स्वीकार वो करते हैं, लेकिन छेक पृथ्वी का अपकाय आदि तक जीव विज्ञान का स्वीकार लगभग इस दुनिया के अंदर जैन दर्शन को छोड़कर और कोई भी दर्शन करता नहीं। और जो अंतिम के जो 5 द्वार है, और उन द्वार का वर्णन तो मात्र और मात्र आपको जैन दर्शन के अंदर ही प्राप्त होगा। और ऐसे 5 द्वार में से हमने शरीर द्वार, आयुष्य द्वार और स्वकाय स्थिति द्वार, ये 3 द्वारों पर हमारी विवेचना हुई। आज चौथा द्वार प्राण द्वार जो रहा हुआ है और जिसके ऊपर हम विचारणा करेंगे। प्राण जो है, द्रव्य प्राण और भाव प्राण, ऐसे 2 प्रकार के प्राण रहे हुए हैं। और उन प्राणों को जो धारण करता है वो जीव है। अब द्रव्य प्राण कौन से हैं, साथ ही साथ भाव प्राण कौन से हैं, और उसके ऊपर हम विवेचना करेंगे। दसहा जियाण पाणा इंद्रिय उसास आउ बल रूवा एगिंद्रिय सुचौरो विगलेसु 6 7 8। इस प्रकार से प्राणों का स्वरूप बताया है। जीवों का कर्म का संबंध अनादिकाल से, कर्मों का संबंध जीव के साथ में होने के कारण जो जीव है और जीव के जो भाव प्राण हैं, वो भाव प्राण कर्मों से आवृत हुए, कर्मों से ढके हुए। जिसके पास में पर्याप्त मात्रा में भाव प्राण है, उसे जीने के लिए द्रव्य प्राणों की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जिसके पास में परिपूर्ण ऐसे भाव प्राण नहीं है, उन जीवों को जीवन जीने के लिए द्रव्य प्राणों की सहायता लेनी पड़ती है। जब तक कर्म का संबंध आत्मा के साथ में है, जब तक आत्मा के भाव प्राण जो परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक द्रव्य प्राणों की सहायता के बिना कुछ काम हो सके वैसा नहीं। सम्यक दर्शन यह आत्मा का मुख्य भाव प्राण है और वो अनादिकाल से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म से जो आवृत बना हुआ है।
और जिस कारण से उस जीव को उसके विकार के स्वरूप में मिथ्यात्व का उदय होता है। जो आत्मा सदा के लिए स्वयं के स्वभाव में जीने के स्वभाव वाली है, और ऐसी आत्मा को भी द्रव्य प्राणों के आधार पर जीवन मान लेकर जीना पड़ता है। भाव प्राणों को भूलने के कारण सतत भाव प्राणों का मरण होता रहता है, और इसलिए हमें द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों प्रकार के प्राणों का विज्ञान पता होना बहुत ही जरूरी है। जब उसका ज्ञान होगा तो उसे हम बचा पाएंगे। 5 भाव प्राण हैं और 10 द्रव्य प्राण रहे हुए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये आत्मा के भाव प्राण रहे हुए। द्रव्य प्राण आत्मा के 10 है। 5 इंद्रिया, श्वासोश्वास, आयुष्य और 3 बल, मन, वचन और काया। इस प्रकार से 10 प्राण जो रहे हुए हैं, और वो 10 प्राण पुद्गल से बने हुए हैं। 5 भाव प्राण हैं और 10 द्रव्य प्राण रहे हुए। भाव प्राण तो हमें लगभग पता ही है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। लेकिन जिसको हम जीवित या तो मरण घोषित करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं? तो कि द्रव्य प्राणों के आधार पर। भाव प्राण तो मरण होने के बाद भी जीव के भाव प्राण तो उसके साथ में ही रहते हैं। अब सबसे पहले नंबर में आयुष्य, वो द्रव्य प्राण रहा हुआ। आयुष्य किससे बंधा हुआ है? तो के कर्मण वर्गणा से जुड़ा हुआ है। कर्म जो बंधता है, और कर्म बांधते समय जीव आयुष्य कर्म भी बांधते हैं। उसका जितना आयुष्य कर्म रहेगा, उतने समय तक एक भव में रहने के वो कारण रूप बनेगा। बांधे हुए जो आयुष्य कर्म के जितने दलिक होते हैं, उस दलिक के आधार पर उतने समय तक वो कर्म के दलिक आत्म प्रदेशों के साथ में रहते, और तब तक आत्मा को औदारिक या तो वैक्रिय शरीर के अंदर रहना पड़ता है। बाकी जो 3 शरीर रहे हुए हैं, वो शरीर की अलग से आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूलभूत ये 2 शरीर है, औदारिक और वैक्रिय, जो लंबे समय तक टिकते हैं, जन्म से जो प्राप्त होते हैं। तेजस और कर्मण तो सदा के लिए आत्मा के साथ में जुड़े हुए ही, लेकिन जिस आयुष्य कर्म का उदय होता है, उस आयुष्य कर्म के उदय के हिसाब से मनुष्य और तिर्यंचों को जन्मजात औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है। देव और नरक के जीवों को वैक्रिय शरीर की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से आयुष्य प्राण जो है, वो शरीर में रहने का महाबंधन रहा हुआ है। ये आयुष्य बंधन रूप होने पर भी ज्ञानी पुरुषों ने मनुष्य भव को महामंगलकारी कहा है। मनुष्य के आयुष्य को महामंगलकारी कहा है, बाकी एक भी आयुष्य को मंगलकारी नहीं कहा है।
प्रभु ने कहा ना कि मनुआ तमेव सच्चम, मनुष्य तो एक ही महान है इस संसार में, और कोई भी इस संसार में महान रहा हुआ नहीं। क्यों उसको महान कहा, क्यों उसको मंगलकारी कहा? तो कि इस भव के अंदर यदि आत्मा जागृत हो जाए तो भवरूपी बंधन को बंधन के रूप जानकर उसमें छूटने का जो सर्वज्ञ भगवंतों ने जो मुक्ति के उपाय बताए हैं, और उन उपायों की साधना कर कर वो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो सकती। और इसलिए मनुष्य आयुष्य को महामंगलकारी बताया गया है। जो ये भव पसंद आ गया तो अनंत भवों के अनुबंधों को बांधकर संसार के अंदर परिभ्रमण कराने वाला बनता है। इसलिए परमात्मा महावीर देव तो गौतम स्वामी को बारंबार कहते थे, समयम गोयम माप माए, मनुष्य भव के अंदर एक क्षण का भी प्रमाद करने जैसा नहीं। इस भव के अंदर तो आत्मा की पूर्णता को प्रकट करने के लिए, आत्मा के गुण वैभव को प्रकट करने के लिए सतत हमें प्रयत्नशील बनना है। नहीं कि भोग वैभव में प्रमाद के अंदर जीवन को व्यतीत नहीं करना है, लेकिन आत्मा के जो गुण वैभव जो रहे हुए हैं और उससे प्रकट करने का निरंतर हमें प्रयत्न इस मानव के भव के अंदर करते रहना है। इस प्रकार से आयुष्य वो एक प्रकार का प्राण है। जब तक आयुष्य है तब तक जीवन है। आयुष्य खत्म हो गया फिर तीर्थंकर देव भी कुछ नहीं कर सकते। इंद्र महाराजा ने आकर प्रभु वीर को विनंती की थी, प्रभु आपके निर्वाण के अंदर भस्मग्रह लग रहा है, खाली एक क्षण का आयुष्य बढ़ा दीजिए। और तब परमात्मा ने कह दिया, न भूतो न भविष्यति। तीर्थंकर देव भी एक क्षण का अपना आयुष्य बढ़ा सकते नहीं है। यानी जब तक आयुष्य है तब तक हमारे प्राण हैं। आयुष्य खत्म, सब कुछ खत्म। ये पहले नंबर का प्राण बताया। दूसरे नंबर के अंदर काय बल, आयुष्य के उदय के प्रमाण से जिस भव के अंदर जिस शरीर में रहने का है और वो शरीर की रचना आहार के पुद्गलों को ग्रहण कर कर उसमें से शरीर की रचना बनती है। और इसलिए वो शरीर भी एक प्राण के स्वरूप में बन जाता है। शरीर औदारिक और वैक्रिय परमाणु स्कंदों से बना हुआ है। और इसलिए हम देखिए क्या करते पता है, जब व्यक्ति मरता है ना, डॉक्टर आता है तो सबसे पहले वो किसको चेक करता है? तो कभी बॉडी को चेक करता है कि भाई शरीर ठंडा पड़ गया है कि शरीर गर्म है। शरीर गर्म है तो समझना कि उसका काय बल नाम का जो प्राण है वो जीवंत है। और काय बल नाम का प्राण खत्म हो गया, काया रहेगी लेकिन वो काय बल नहीं रहेगा तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए शरीर का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना ही रहे तो ठीक है, उससे अधिक रहे उससे कम रहे तो या तो बुखार आ गया या तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो समझ लो कि भी व्यक्ति मर चुका है। शरीर ठंडा पड़ गया यानी सब कुछ खत्म। तो ये काय बल रहा हुआ है। उसके बाद में
5 इंद्रिय रूपी प्राण रहे हुए हैं। जीव क्या करता है तो कि आहार के पुद्गलों में से शरीर का निर्माण करता है और उन्हीं आहार के पुद्गलों में से इंद्रियों का भी निर्माण करता है। इंद्रियों के द्वारा आत्मा अब ज्ञान प्राप्त करना शुरू करता है, यानी ज्ञान का साधन देखने जाए तो इंद्रियां रही हुई। जो भी बोध हमें प्राप्त होता है वो इस इंद्रियों के माध्यम से होता है और ये इंद्रियां भी पुद्गलों से बनी हुई हैं और इसलिए वो भी द्रव्य प्राण के स्वरूप में है। ऐसे देखने जाए तो पांचों 5 इंद्रियां वो बंधन के रूप में है, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान के साधन के रूप में भी रही हुई। जो इंद्रियों का उपयोग ज्ञान की साधना के उपयोग में करने में नहीं आए तो वो विषयों का कारणभूत बनकर भव भ्रमण कराने वाला बन जाता। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से क्या करना तो कि ज्ञान की साधना के अंदर इन इंद्रियों को लगा देना। हमने हमारी इंद्रियों को स्पर्शनेन्द्रिय को स्पर्श के भोग के साधनों में लगा दिए, रसनेन्द्रिय को खाने पीने में और बड़बड़ करने में ही लगा दिए, घ्राणेन्द्रिय को अच्छी अच्छी सुगंध लेने में, चक्षुर इंद्रिय को विकार वर्धक दृश्य देखने में और श्रोत्रेंद्रिय को पराई पंचायत के अंदर हमने लगाई। उसी जगह पर जो साधु संत होते हैं वो पांचों 5 इंद्रियों को आत्मा की साधना के अंदर वो लगा देते। स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा चारित्र जीवन के उपकरणों का स्पर्श, ज्ञान के साधनों का स्पर्श, गुरु भगवंतों का स्पर्श कर कर वो धन्य बनते। रसनेन्द्रिय के द्वारा खाने में आसक्त नहीं, लेकिन निरंतर तप में वो अभिवृद्धि करते रहते हैं। खाना खाते भी है तो खाना खाते हुए अनासक्त भाव से वो भोजन करते हैं। सुगंध रहे कि दुर्गंध रहे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चक्षुर इंद्रिय का उपयोग बस स्वाध्याय के अंदर ही पूरे दिन भर सुबह से शाम तक परमात्मा के आगमों के अंदर ही उनकी दृष्टि लगी हुई रहती है और श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से जिनेश्वर भगवंत के वचनों को सुनने में उनका कान लगा हुआ रहता है। यानी 5 इंद्रिय और इन इंद्रियों का उपयोग साधना में करेंगे तो यही इंद्रिया हमारे लिए उपकारक बन जाएगी। यदि इन इंद्रियों का प्रयोग विषय भोग में कर दिया तो यही इंद्रिया संसार परिभ्रमण का कारण बने। अब तय हमें करना है, संसार परिभ्रमण के कारण बनाने हैं कि आत्म कल्याण के अंदर साधना के अंदर सहायक उनको बनाना है, वो हमें तय करना है। तो इस प्रकार से इंद्रिय प्राण रहे हुए, इंद्रिय प्राण के बाद में 8वें नंबर का प्राण श्वासोश्वास प्राण रहा हुआ है। श्वासोश्वास वो भी एक प्रकार की पुद्गल की वर्गणा है। उसको ग्रहण करने और छोड़ने रूप जो प्रक्रिया करते हैं उसे द्रव्य प्राण कहते हैं। वर्तमान में हम जीवित है कि मर गया है
उसका निर्णय श्वासोश्वास के आधार पर अधिक करते हैं। सांसें देखते हैं कि वे जीवित है कि नहीं। जब तक आयुष्य है तब तक श्वासोश्वास है, आयुष्य खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये श्वासोश्वास प्राण है। 9वें नंबर के अंदर वचन प्राण रहा हुआ है। आत्मा में जो ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान को समझ के रूप में प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए भाषा वर्गणा के पुद्गलों को जीव ग्रहण करते, उसका परिणमन करते और उसका विसर्जन करते। और इसलिए वचन वो भी एक प्रकार का प्राण रहा हुआ है। और 10वें नंबर के अंदर मन प्राण है। आत्मा के भीतर में प्रकट होते हुए ज्ञान को अपने बोध रूप जो अनुभव होता है और उसको विचार के स्वरूप में प्रकट करना, यानी मनोवर्गणा को ग्रहण करके उसको मन के रूप में परिणमन करना, फिर उसका विसर्जन करना, उसको मन प्राण कहा गया है। इस प्रकार से 10 द्रव्य प्राण पुद्गल रूप होने पर भी जब उसमें आत्म रूप वीर्य, आत्म वीर्य रूप भाव प्राण जुड़ते हैं, तब ये द्रव्य प्राण कार्य रूप बनते हैं। समझ लो कि ये 10 प्रकार के द्रव्य प्राण हैं, लेकिन आत्म वीर्य रूप भाव प्राण नहीं है, तो इन द्रव्य प्राणों की कोई वैल्यू नहीं। आत्मा स्वयं अनंत शक्ति का मालिक है। अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को अनुभव करने के लिए वो समर्थ होने पर भी कर्मों की पराधीनता के कारण अपनी शक्तियों का अनुभव करने के लिए उसे द्रव्य प्राणों की सहायता लेनी पड़ती। जितने द्रव्य प्राण जीव को अधिक, उतना उसको विशेष शक्तियों का, आत्म शक्ति का अनुभव विशेष होगा। जितने द्रव्य प्राण कम रहेंगे, उतनी आत्म शक्ति की अनुभूति भी उसकी कम रहेगी। और जितने द्रव्य प्राण अधिक, उतनी कर्म की वेदना कम। जितने द्रव्य प्राण कम, उतनी कर्मों की वेदना अधिक। एकेंद्रिय जीवों को 4 प्राण बताए हैं, बेंद्रिय जीवों को 6 प्राण बताए हैं, तेंद्रिय जीवों को 7 प्राण, चौरेंद्रिय जीवों को 8 प्राण बताने में आए। एकेंद्रिय को मात्र एक ही इंद्रिय होती है और इसलिए उसके पास में अल्प ज्ञान, सबसे कम ज्ञान एकेंद्रिय में, सबसे अधिक अज्ञान एकेंद्रिय में। जितना अज्ञान अधिक, उतना ही दुख अधिक। जितना ज्ञान अधिक होगा, उतना सुख अधिक। शरीर का भी सुख यदि भुगतना है तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। आत्मा का सुख भुगतना है तो सम्यक दर्शन से सहित ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अब हम किस में सुख मान रहे हैं? शरीर का सुख के आत्मा का सुख? शरीर का सुख भुगतने के लिए ज्ञान की जरूरत है, लेकिन आत्मा का सुख भुगतने के लिए सम्यक दर्शन से सहित ज्ञान की जरूरत है। जिसके पास में सम्यक दर्शन से सहित ज्ञान होता है, वही आत्मा के सुख की अनुभूति कर सकता है। अब एकेंद्रिय जीवों को 4 प्राण रहे हुए,
सबसे पहले एक इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय, उसके साथ में कायबल रहा हुआ है, श्वासोश्वास है और आयुष्य है। जितने भी जीव हैं उन जीवों को मिनिमम ये 4 प्राण तो रहे हुए ही है। बेइंद्रिय को 2 चीज बढ़ जाएगी, रसनेन्द्रिय आ जाएगी और काय बल के साथ साथ में वचन बल आ जाएगा, इसलिए 6 हो जाएंगे। तेन्द्रिय को 1 इंद्रिय और बढ़ जाएगी, 7 हो जाएंगे। चौरेंद्रिय को चक्षुरेंद्रिय भी आ जाएगी, इसलिए 8 होंगे। असंज्ञी पंचेंद्रिय को श्रोत्रेंद्रिय भी आ जाएगी, इसलिए 9 होंगे। और संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को मन भी आ जाएगा, तो 10 प्राण होंगे। अब 43वीं गाथा के अंदर असंज्ञी और संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, उनके कितने प्राण होते वो बता रहे हैं। असन्नी सन्नी पंचेन्द्रियेषु नवदश कमेण बोधव्वा तेहिम सह विप्पौगा जीवाणम वन्नये मरणम। यानी असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव जो है उसको 9 प्राण होते, 5 इंद्रिया है, काया है, वचन है, श्वासोश्वास और आयुष्य। सिर्फ मन नहीं, मन के अलावा 9 प्राण असंज्ञी पंचेंद्रिय को होते। और इसलिए एकेंद्रिय जीव इंद्रियों का सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन मानसिक सुख की अनुभूति वो एकेंद्रिय जीव कर नहीं पाता है। कष्ट को सहन कर कर अकाम निर्जरा के द्वारा भवनपति तक जा सकता है। हिंसादि पाप कर कर पहली नरक तक भी जा सकता है। असंज्ञी पंचेंद्रिय देवलोक में जाएगा, यानी देवगति में जाएगा तो भवनपति तक, असुर निकाय तक। और नरक में भी जाएगा तो पहली नरक तक ही, क्योंकि अधिक पाप तो मन की जरूरत रहती है और उसके पास में मन नहीं। अधिक पुण्य के लिए भी मन चाहिए, अधिक पाप के लिए भी मन चाहिए। बराबर इस प्रकार से असंज्ञी पंचेंद्रिय को 9 प्राण है और संज्ञी पंचेंद्रिय को 10वां मन प्राण भी प्राप्त होता है। मन प्राण के द्वारा उनको ज्ञान अधिक मिलने से शरीर के सुख को इच्छा पूर्वक भुगत सकता है। असंज्ञी जीव भी जो भुगत रहा है, लेकिन इच्छा पूर्वक का सुख नहीं। इच्छा पूर्वक का तो जो सुख है वो संज्ञी जीव ही भुगत सकते। मिथ्या दृष्टि आत्माओं को मन के द्वारा जो प्राप्त होता है उसमें शरीर के सुख को वो उपादेय मानकर चलता है। एकदम कान खोलकर सुन लीजिएगा, मिथ्या दृष्टि आत्माएं जो होती है वो सुख किसमें मानती है? शरीर के सुख में सुख मानकर चलती है, उसको उपादेय मानती है। उस सुख को भुगतने के लिए वो जैसे जीवन जी रहा हो वैसा। और इस प्रकार से भोग प्रधानता जीवन के अंदर होने के कारण पाप करने से आत्मा दुर्गति में जाती है। वहां पर भी जाकर वो शारीरिक और मानसिक दुखों को वो भुगतते रहती है। संज्ञी जीवों को जैसे जैसे मिथ्यात्व मंद होता जाता है, मिथ्यात्व कमजोर होता जाता है,
वैसे वैसे वो शरीर के सुख को हे मानते जाते हैं और मोक्ष सुख उन्हें उपादेय लगता जाता है, और इस प्रकार से पाप से भी उदासीन बन जाते हैं और पुण्य भुगतते हुए भी वो उदासीन बनते हैं। जो संगनी पंचेंद्रिय जीव मिथ्यात्व को दूर करता है और तीव्र राग द्वेष की जो गांठ आत्मा के साथ में जो बंधी हुई है, उसको अपूर्व विल्योल्लास के द्वारा उसका भेद कर कर उसको तोड़कर जो सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, और सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के बाद में शरीर वो सुख के कारण भूत नहीं लेकिन दुख के कारण भूत लगने लगता है। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है उसे शरीर वो आत्मा के बंधन के रूप लगता है। शरीर का सुख उसे पीड़ा के रूप में लगता है, और इसलिए वो सतत शरीर और शरीर के सुख में से छूटने का प्रयत्न वो निरंतर करता रहता है। अब हमारी परिस्थिति कैसी है? हमें शरीर बंधन लगता है कि शरीर सुख का कारण लगता है? जब तक शरीर वो बंधन के स्वरूप में नहीं लगा तब तक समझना आत्मा के भीतर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। शरीर का सुख भी जब पीड़ा रूप लगने लगे तब समझना, शरीर का सुख भी जब पीड़ा रूप लगने लगे तब समझना के भीतर में सम्यक तो प्राप्त हुआ है। और जिसकी इस प्रकार की बुद्धि रहेगी वो शरीर के सुखों में से छूटने का सतत प्रयत्न करता रहेगा और आत्मा के सुखों को पाने का, आत्मा के सुखों को भुगतने की एक तीव्र इच्छा उसके भीतर में प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। और ऐसी जिसकी मनोस्थिति होती है वो क्या करेगा? साधना के माध्यम से अनंत काल से जो कर्म उसे परेशान कर रहे थे उस कर्मों का क्षय कर कर आत्मिक सुखों को पाने का वो प्रयत्न करेगा। आत्मिक सुख पाने के लिए वो वृत्ति धर्म का स्वीकार करेगा और जो आत्मा को दुखी करने वाले जो जो परिबल है उन परिबलों से छुटकारा पाने का सतत प्रयत्न करेगा। इसलिए संगनी पंचेंद्रिय जीव जो होता है उसे मन की प्राप्ति होती है, और वो मन क्या करता है तो कि मोक्ष की साधना का परम साधन बने बिना रहता नहीं। मिथ्या दृष्टि आत्मा रहेगी, यानी शरीर के सुख के रागी जो रहेंगे उनके लिए मन नरकादि दुर्गति का परम साधन बनता है। एक के लिए मन वो मोक्ष का कारण और वही दूसरे के लिए मन वो संसार का कारण बनता है। इसलिए मन भी प्राण के स्वरूप में बताने में आया है। और संगनी पंचेंद्रिय को इस प्रकार का मन प्राण भी प्राप्त हो जाता है। मनुष्य भव का शरीर जो है वो काय बल, वचन बल, पांचों पांच इंद्रिया, श्वासोश्वास वगैरह जो द्रव्य प्राण है वो द्रव्य प्राणों का उपयोग केवल ज्ञान वगैरह भाव प्राणों को प्रगटाने के लिए वो करता है।
पुण्योदय से मिले हुए द्रव्य प्राणों का उपयोग भाव प्राणों की पूर्णता करने में आता है तो वो द्रव्य प्राण भी सफल गिना जाता है। नहींतर तो क्या होता है कि द्रव्य प्राणों के द्वारा भाव प्राणों को भी गंवाने का एक अवसर उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राण द्वार बताने में आया। एक इंद्रिय को 4 प्राण, बेंद्रिय को 6, तेन्द्रिय को 7, चौरेंद्रिय को 8, असंज्ञ पंचेंद्रिय को 9 और संज्ञ पंचेंद्रिय को 10 प्राण होते हैं। अब आगे की गाथा में 44वीं गाथा के अंदर एवं अणोर पारे संसारे सायरम्मि भीमम्मि पत्तो अनंत खुत्तो जीवेहिम अपत्त धम्मे है। अब ज्ञानी भगवंत संसार का स्वरूप बता रहे हैं। एवं अणोर पारे संसार सायरम्मि भीमम्मि, यानी जिसको पार करना बहुत ही कठिन है और ऐसा विशाल, गंभीर, भयंकर संसार रूपी सागर रहा हुआ है, संसार रूपी समुद्र रहा हुआ है। और उस समुद्र के अंदर जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है और अनादि काल के परिभ्रमण के अंदर जीव को सर्वज्ञ कथित ऐसा धर्म प्राप्त हुआ नहीं और प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए स्वयं भी पीड़ा को प्राप्त हुआ, स्वयं भी दुख को प्राप्त हुआ और अनेकों के दुख के कारण रूप वो बनता है। देखिए ज्ञानी भगवंत बता रहे संसार रूपी समुद्र कितना भयंकर है। अनंत काल से इसमें परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन जिन शासन प्राप्त नहीं होने के कारण वो क्या करता है। देखिए दुनिया में आप देख लीजिए, जिन शासन प्राप्त नहीं हुआ वैसे जीव सबसे पहले तो स्वयं को पीड़ा पहुंचाने का कार्य करते हैं। स्वयं की आत्मा को इस हद तक वो दुखी करने का काम करते, क्योंकि पाए हुए मानव भाव के अंदर भोग सुखों के अंदर वो मस्त बनते हैं और भोग सुखों के भोग वो किसका कारण बनेगा, दुर्गति का। और उस माध्यम से वो जीव दुख को प्राप्त करते। इसलिए स्वयं की आत्मा की पीड़ा और अन्य जीवों को भी सही समझ नहीं होगी, इसलिए वो क्या करेगा तो कि अन्य जीवों को भी पीड़ा के अंदर निमित्त बनेगा। जब जगत के सर्व जीव के अंदर आत्म तत्व के दर्शन हो जाएंगे तो अन्य की पीड़ा में वो निमित्त भूत नहीं बनेगा। लेकिन जब तक जगत के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं होता है तब तक तो वो क्या करेगा, अन्य की पीड़ा के अंदर वो निमित्त भूत बनता रहता है। जिसको जिन शासन की प्राप्ति नहीं हुई है और वैसे जो जीव है ना, वो जीव तो जीवों को मारने में, परेशान करने में, त्रास देने में, उसमें उनको तो आनंद आता है। अभी देखा था ना आपने केरला में कि थोड़े मित्रों ने मिलकर क्या किया, हाथिनी को भी फटाके पूरे खिला दिए, पूरा का पूरा पेट आग लग गई उसमें। और ये नतीजा किसका है, जिन शासन की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण जिन शासन की प्राप्ति हुई तो वो क्या करेगा, जीवों को बचाने का प्रयत्न करेगा।
जीवों की पीड़ा में नहीं, लेकिन कैसे मैं उसकी पीड़ा को दूर करने वाला बनूं, उसके लिए वो प्रयत्नशील बनेगा। भव समुद्र इस प्रकार का है जैसे समुद्र का कोई किनारा नहीं होता है। हम कल्याण कंदम के अंदर भी बोलते हैं, अपार संसार समुद्र पारम। संसार कैसा है? अपार, जिसका कोई किनारा ही नहीं दिखता है, ऐसा संसार। हमें वो संसार वैसा लगा है। जीवों की काय स्थिति का विचार करते हैं। स्थावर काय के अंदर जीव ने कितना परिभ्रमण किया, वास्तव में उसके प्रति की श्रद्धा रहे, प्रभु के वचनों के प्रति की, तो संसार के रौद्र स्वरूप का जो स्वरूप की जो वास्तविकता है, वो हमें समझ में आए बिना रहे नहीं। और इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते कि संसार समुद्र को तीरना है तो उसके लिए एकमात्र उपाय है सर्वज्ञ कथित जो धर्म है, जिन शासन है, और वो जिन शासन का जो स्वीकार करता है, उसको आत्मसात करता है, तो आराम से वो संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है। यदि आत्मसात नहीं करता है तो इस संसार के अंदर भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। समझ में आया अपने संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? अनादिकालीन हमारा संसार, और अभी भी नहीं जगे तो अनंतकालीन हमारा संसार। उस संसार की जड़ कौन? तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि संसार की रुचि, भोगों की रुचि, वो संसार की जड़ है। जिन शासन की प्राप्ति हो जाए तो सही समझ हमें प्राप्त हो सकती, और सही समझ प्राप्त करने के द्वारा संसार रूपी समुद्र से हम पार हो सकते हैं। आज दिन तक अनंतानंत आत्माएं इस संसार रूपी समुद्र से तीर चुकी है। जिसको जिन शासन की प्राप्ति हुई, उसके वास्तविक तथ्य समझ में आए, संसार का स्वरूप, संसार की भयंकरता उसके नजर के समक्ष आई, और जब ये सारी बातें भीतर में हुई तो उस जीव ने क्या किया? तो कि धर्म की शरणागति स्वीकार की, धर्म को ही जीवन का मंत्र बनाया, और धर्म को जीवन का मंत्र बनाकर संसार समुद्र से वो पार हो गया। इसलिए ये प्राण तो जीव ने अनंती बार धारण किया और अनंती बार गंवाए। हमें द्रव्य प्राणों की चिंता होती है, लेकिन भाव प्राणों की चिंता होती है कि नहीं? एक इंद्रिय को थोड़ी सी कुछ पीड़ा पहुंचती है तो उसको दूर करने का उपाय हम ढूंढते हैं, लेकिन आत्मा के भाव प्राण प्रति पल मर रहे हैं। आत्मा का प्रति समय मरण हो रहा है, उसकी हमें चिंता होती है कि नहीं? शरीर का मरण नहीं होवे उसकी चिंता है, आत्मा का मरण नहीं होवे उसकी चिंता है कि नहीं? शरीर का मरण तभी कहा जाएगा जब आयुष्य पूर्ण होगा, वो पूरी जिंदगी में एक ही बार होगा। लेकिन आत्मा का मरण तो एक जिंदगी में कितनी बार होता है पता है? लाखों करोड़ों बार।
भाव प्राणों का मरण होता ही रहता है। सही समझ नहीं होने के कारण जीव भाव प्राण को निरंतर प्राप्त करता रहता है। बस अब हमें इन भाव प्राणों का जो हम बारंबार त्याग कर रहे, भाव प्राणों के ऊपर बारंबार प्रहार कर रहे हैं, उसकी जगह पर उन भाव प्राणों को विकसित करने का प्रयत्न करें। आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य वगैरह जो गुण वैभव रहे हुए हैं, और उन गुण वैभव को विकसित करते करते आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करने का हम सभी प्रयास करें। आज यहाँ पर ही रुकते, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।